मुकर्रम, सामान रखवाया मेरा गाड़ी में? जी रखवा। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करो, चलते हैं। साहब जी, आप सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हैं? क्यों, अब मुझे कहीं जाने से पहले तुमसे परमिशन लेना पड़ेगी? नहीं साहब जी, मेरी इतनी मजाल कि मैं आपको पूछूं। वो ना छोटी बीबी जी है ना, वो पूछ रही थी आपके बारे में। बाबा से कहना कुछ दिनों के लिए जमीनों पे जा रहा हूँ। जी साहब जी, बेहतर। क्यों चला गया वो? कैसे चला गया? मुझसे पूछे बिना, मुझे बताए बगैर क्यों चला गया वो? बिना बताए बिना पूछे तो वो हमेशा ही चला जाता है। ये कोई नई बात तो नहीं। हमेशा तो नहीं जाता। पहले भी वो जब भी कभी गया कोई वजह थी, नाराज होकर गया, खफा होकर गया। तुमने तो कुछ नहीं कहा उससे। मैं? For God's sake, मैं भला उससे ऐसा क्या कहूंगी? तो फिर क्यों गया वो? अभी तो मैंने उसे जी भरकर देखा भी नहीं था। इतने अरसे के बाद आया था वो। मेरी प्यास भरी आंखें उसे नजर नहीं आई, वो चला गया। आदत हो गई है उसे प्यास से भरी हुई आपकी आंखें देखने की। आपको आदत नहीं हुई उसकी लापरवाही की। आदत नहीं, औलाद से दूरी फांस की तरह चुभ जाती है। ये आदत नहीं होती, नासूर बन जाती। तुम कहाँ जा रही? जाहिर है ऑफिस। प्लीज बैठो। कमल, आज ऑफिस मत जाओ, तबीयत बहुत उदास है। बैठिए बैठिए बैठिए। मेरा ख्याल है कुछ उदासी तन्हाई में गुजारी जाए तो बेहतर। इंसान को संभलने के लिए वक्त मिल जाता है। सलाम शाह जी। हाँ बख्शी, कैसे हो? आपका आना मुबारक हो शाह जी, मुबारक हो। अरे अल्लाह अकबर। सब ठीक ठाक है ना? जी ठीक ठाक हूँ। आपकी इनायतें हैं? कमरों की सफाई वगैरह करवा दी है? हाँ जी बिल्कुल तैयार है। कुछ दिन यहीं रुकेंगे हम। आइए आइए। बिस्मिल्लाह। यूसुफ, मेरा ख्याल है कि अब हमें आसिम और जबीन की शादी की डेट फिक्स कर देनी चाहिए। बस इस काम में ज्यादा ताखिर मुनासिब नहीं है। तो बरखुरदार से पूछो, अगर उसे ताखिर पसंद है तो हम क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? बेटा है हमारा, हम दबाव डाल सकते हैं उस पर। खैरियत, ये अचानक दबाव और जबर की क्या जरूरत पेश आ गई? नहीं, ऐसी तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन ताखिर की भी कोई वजह नहीं है ना। देखिए ना, आसिम अच्छी जॉब कर रहा है, अच्छी तनख्वाह है उसकी, सेटल्ड है, फिर लड़की की उम्र क्यों खराब की जाए? और यूसुफ, इस उम्र में लड़कों को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, उनका ध्यान इधर उधर लग सकता है। तो क्या ध्यान इधर उधर लगने लग गया है उसका? और फोन नहीं लगा, लेकिन अंदेशा तो है ना लगने का। तो भाई मुझसे क्यों लड़ रही हो? मुझे तो कोई एतराज नहीं। आसिम आए तो उससे साफ साफ बात कर लो। बात नहीं करनी है, उसे साफ साफ बताना है। मैं अब उसकी एक भी नहीं सुनूंगी। यूसुफ, मेरी भतीजी का मामला है, भाई का घर है, कल कल को कोई बात हो गई तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे किसी को। काला तो है दाल में कुछ, ये अंदेशे ऐसे ही नहीं जाग उठे अचानक।
इतने गौर से क्या देख रहे हैं? मुझे ये सब कुछ एक ख्वाब लग रहा है। ऐसे लगता है जैसे आंख खुलेगी तो मंजर बदल जाएगा। इस सबको एक ख्वाब ही समझे मिस्टर आसिम। आंख कभी भी खुल सकती है और मंजर बदल सकती है। अगर आपके साथ ख्वाब में भी वक्त मिल जाए तो ये नाचीज उम्र भर आपके साथ ख्वाब में रहे। मैं ज़हनी तौर पर बहुत मैच्योर हूँ, मगर कभी कभी तुम्हारी ये जज्बाती बातें मुझे अच्छी लगती हैं। ज़हनी तौर पे तो आपने मैच्योर होना ही था। इतने मैच्योर बंदे के साथ जिंदगी जो गुजार रही है। तंज कर रहे हो? अफसोस कर रहा हूं। ये ब्यूटी आपको यूं साया करने के लिए तो नहीं थी। प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस। आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगे, लेकिन सच यही है, शाह साहब ने आपके साथ बहुत ज्यादती की है। कहां एक बूढ़ा मासूर शख्स हर लिहाज से थका हारा, और कहां आप एक एनर्जेटिक एम्बिशियस फुल ऑफ लाइफ जो इतना बड़ा बिजनेस सक्सेसफुली चला रही है। इतना बड़ा बिजनेस जो मैं सक्सेसफुली चला रही हूँ, ये उसी थके हारे शख्स का। डू रिमेम्बर दैट। और जो अभी तक उसी का है या उसके बेटे का, आई थिंक। काफी स्मार्ट हैं आप मिस्टर आसिम। आपके साथ दोस्ती चल सकती है। जाकर उसे फोन करो, बुलाओ मेरी तबीयत। साहब जी मैं अभी करती हूँ फोन, अभी करती हूँ। मेरा चेहरा और मेरी जुबान ही मेरा तारुफ है। दिल तक जाने की क्या जरूरत है? तो क्या सारी उम्र उस बुड्ढे के साथ गुजारेंगे आप? जो चले जहाँ से आसिम, मैंने कुछ कहा था ना मेरे बारे में? मुझसे क्या कहना था? मेरे से मिलने के बारे में। आई मीन लाइक मैंने उनसे बात की, उन्हें बुरा तो नहीं लगा? क्या बात कर रही हो? सब जानते हैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में, किसने नाराज है, खफा होना है। और तुम सब लोग आसिम भी के लिए इतने मशकूक क्यों हो गए हो? उनका रवैया ही ऐसा। वैसे मुझे उनकी समझ नहीं आएगा। तुम सिर्फ मुझे समझो, बाकी सबको अपने दिल से निकाल दो। तुम्हें तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझूंगी, डोंट वरी। ये मोहब्बत है या धमकी? कुछ भी समझो, लेकिन जरा मोहताज है ना। उस दिन तुमने मुझे हैरान कर दिया। वैसे उस मामूली से एक्सीडेंट ने कम से कम तुम्हारे अंदर छुपा हुआ कीमती खजाना तो बाहर निकाला। मामूली? तुम एक्सीडेंट को मामूली समझते हो? ये तो तुम्हारी और मेरी किस्मत अच्छी थी जो हम बच गए, वरना उस बंदे ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एंड आई स्वेयर तुम बीच में ना आते तो मैं उसका हशर कर देती। अच्छा, इतनी इमोशनल ना हो जाता है ऐसा कभी कभी। तुम नहीं जानते हो, बंदा बड़ा मनहूस है, पहले भी मुझे टकरा चुका है। Really? हाँ, आई जस्ट हेट हिम। मैं मानती हूँ जिंदगी में तजर्बे होते हैं, लेकिन ये बंदा तो कड़वा जहर है। अल्लाह ना करे कि मेरा दोबारा उसके साथ सामना हो, लेकिन आई स्वेयर कभी हो गया ना तो मेरे हाथों से फूट जाए। अच्छा, काम डाउन। एक अनजान आदमी के बारे में सोच के इतना हाइपर क्यों हो रही हो? दफा करो उसे, रिलैक्स। हमारी बस भी आ गई, चलो। ज्यादा सोचना मत अब। ओके।
का सिलसिला किसी याद से है मिला हुआ, उसे देखना उसे सोचना मेरी जिंदगी का है फैसला। ये उसी की पलकों के साए हैं मेरी रूह में जो उतर गए, ये जुनून मंजिल इश्क है जो चले तो जहाँ से गुजर गए, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। अच्छा एक बात बताओ मुझको, तुमको सबसे अच्छा कौन लगता है, पापा या माँ? माँ। सच्ची? एक बार फिर से बोलो। माँ। ओ मेरा प्यारा बेटा। नहीं रह सकती मैं एक अपाहिज और माजूर शख्स के साथ। दम घुटता है मेरा इन दीवारों में। जाना चाहती हूँ मैं यहाँ से। इसके लिए तुम्हें मरना होगा, क्योंकि इस हवेली में आने के बाद यहां से जाने के लिए 2 कदमों की नहीं 4 कांधों की जरूरत होती है। आसिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आज हम जा रहे हैं आबिद भाई की तरफ। शौक से चाहिए? तुम्हारी शादी की तारीख लेने जा रहे हैं। जी? क्यों, इतना चौंकने की क्या बात है इसमें? पूरे 2 साल हो गए मंगनी को, अब क्या सारी जिंदगी मंगनी रखोगे? नहीं आप अम्मी प्लीज, अभी आप रहने दें, मुझे कुछ और वक्त चाहिए। किस लिए? एक्चुअली ऑफिस में कुछ बहुत अहम इश्यूज पे काम हो रहा है, तो मैं कहीं और एंगेज नहीं होना चाहता। मैं फुल कंसंट्रेशन से वो मसाइल हल कर लूं, उसके बाद आप अपना शौक पूरा कर लीजिएगा। तुम अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो, और फिक्र ना करो, हम तुम्हारा जहन कहीं और लगने ही नहीं देंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात? क्या अच्छी बात है इसमें? आपसे दोस्ती होने के बाद? आसिम, हमारी दोस्ती के एफिडेविट में ये कहाँ लिखा है कि तुम शादी नहीं कर सकते? लेकिन मैं शादी आपसे करना चाहता हूं। That's crazy. मुझे समझ नहीं आती आपकी कि आपके दिल में क्या है। बहुत ही गहरी खातून है। मेरा चेहरा और मेरी जुबान ही मेरा तारुफ है, दिल तक जाने की क्या जरूरत है? तो क्या सारी उम्र उस बुड्ढे के साथ गुजारेंगी आप? पिछले महीने की पेमेंट्स की फाइल ले आइए। लेट्स डू सम वर्क। और हाँ, ऑफिस टाइम में अगर ऑफिस का काम किया